भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियां मोदी की केंद्र सरकार को घेर रही। 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई के फैसले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक ने खूब घेरा है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी जमकर क्लास लगाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इसे धोखा करार दिया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये तो 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जिसने ये कष्ट दिया उसे माफ नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी के साथ ही यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2000 के नोट वापस लेने के सरकार के फैसले पर निशाना साधा है। आपको बता दें, शुक्रवार को नोटबंदी के ऐलान के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी में उतारू है और समझदारी और ईमानदारी से शासन चलाना चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव नोटबंदी को लेकर पहले से ही मुखर रहे। उन्होंने बैंक की लाइन पर एक बच्चे के जन्म होने पर उसका नामकरण तक कर दिया था। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र बर्बाद हो गया, एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार चले गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया है। जैसी उन्होंने लिखा, जैसी संभावना थी उसी के मुताबिक सरकार आरबीआई यानी 2000 रुपए के नोट वापस लेने का इन्होंने फैसला किया। 2000 के नोट का लेन देन के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। हमने ये नवंबर 2016 में कहा था और आज वो साबित सही हो रहा है। सरकार ने 2000 के नोटों की छपाई को लेकर संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि बैंक ने नोटों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बाद साल 2018-19 में 2000 के बैंक नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई। आरबीआई के अनुसार 2000 के बैंक नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। इसका उद्देश्य इस समय प्रचलन में मौजूद 500,000 के नोटों की वैधता समाप्त करने के बाद अर्थव्यवस्था की करेंसी की जरूरत को पूरा करना था। आपको बता दें कि इस फैसले के पीछे ये भी वजह मानी जा रही है कि 2000 रुपए का नोट छापने में सरकार की काफी लागत आ रही थी। हालांकि अब इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर भारी मात्रा में पैसा इन नोटों को छापने में खर्च किया गया है, तो इन नोटों को चलन से बंद करने पर क्यों वो नुकसान किसका होगा? क्योंकि वो पैसा भी जनता ही का ही था जिससे इन नोटों को छापा गया था और अब इसकी बंदी से एक बड़ा झटका जरूर लगा है। हालांकि 30 सितंबर तक लोगों के पास वक्त है कि वो अपने पास जमा 2000 के नोटों को बैंकों में दोबारा 23 मई से जमा कर सकते हैं। अब देखना है 23 मई से 30 सितंबर तक इस दौरान बैंकों में 2000 के नोट पूरे वापस जाते हैं या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।